दोस्तों नमस्ते। मुझे एक आपको ऐसी बात बतानी है जिसे आप जानते तो है, लेकिन इन सारे डॉट्स को जोड़ोगे तो एक रंगोली तैयार हो जाएगी और ये रंगोली है क्या, ये आप जान पाओगे। दोस्तों, हमने अक्सर सुना है कि उद्धव ठाकरे किस तरह से अमित शाह पर टूट पड़ते हैं। यहां तक कि उद्धव ठाकरे अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली तक बोल डालते हैं। आपने सुना है। अमित शाह एवं नरेंद्र मोदी उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ये दोनों क्यों दुश्मन हैं? क्योंकि ये दोनों देवेंद्र फडणवीस के पीछे खड़े हैं और देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के पार्टी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। कोई माने या ना माने, खुद देवेंद्र फडणवीस माने या ना माने, मैं मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को ध्वस्त कर दिया। अब तक जो रिकॉर्ड शरद पवार के नाम पे था सब दूसरों की पार्टी फोड़ने का, शरद पवार ने उद्धव की पार्टी फोड़ी। उसमें से कभी 12, कभी 13, कभी 4, कभी 2 निकाल लिए। शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी से कुछ लोग चुरा लिए और कांग्रेस को तो बार बार फोड़ते ही आए। शरद पवार के लिए कांग्रेस और शिवसेना ऐसे ढोल है, दोनों तरफ से बजते हैं उनके। जब भी हाथ डालो आवाज निकलती ही निकलती है। वैसे वो जब भी जरूरत होती है आदमियों की फोड़ कर लेकर आते हैं। शरद पवार के पास अपना है क्या? एक था वो तो उनका भतीजा अजित पवार, वो भी उनको छोड़कर निकल गया। शरद पवार का अपना जो कुछ है वो सुप्रिया सुळे और रोहित पवार, दोनों तो है। बाकी है क्या शरद पवार के पास अपना? इससे लिया, उससे लिया, उससे लिया और बना दिया। ऐसे ही शरद पवार का काम चलता है। शरद पवार एक असेंबली का फैक्ट्री चलाते हैं, मतलब वो कुछ किसी कार का निर्माण नहीं करते। छोड़ दीजिए, वो शरद पवार पे बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन शरद पवार ने जितनी बार पार्टियां फोड़ी वो रिकॉर्ड बहुत कम था। देवेंद्र फडणवीस ने 2 बार 2 पार्टियां फोड़ी और सब उस बात का रिकॉर्ड था 40-40। मतलब शरद पवार के सारे रिकॉर्डों को तोड़कर देवेंद्र फडणवीस ने ये पार्टियां तोड़ी है। और इसी का गुस्सा उद्धव ठाकरे को आता है। एक बार उद्धव ठाकरे अपने भाई को घर में ले ले, जयदेव को घर में ले ले। एक बार उद्धव ठाकरे अपने परिवार के सारे रिश्तों के अंदर के गुस्से भुला दे। एक बार वो राज ठाकरे को बोल सकते हैं कि तू ही बन जा भाई शिवसेना का प्रमुख, मुझे नहीं बनना है, मुझे नहीं रहना है, ये हो सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिला ले, ये नहीं हो सकता। जो उद्धव ठाकरे बार बार अमित शाह, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस पर टूट पड़ते हैं, उसी उद्धव ठाकरे के साथ देवेंद्र फडणवीस की गुफ्तगू चल रही है और आने वाले दिनों में वो एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, ऐसी खबरें चल रही है। यह खबर पहले फैलाई प्रकाश आंबेडकर ने। पहले तो कहां से आई पता नहीं, लेकिन प्रकाश आंबेडकर का अधिकृत बयान आया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस अमित शाह के साथ शिवसेना के लोग मिल रहे हैं, वह एक दूसरे के साथ जा सकते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वो उद्धव ठाकरे से लिख कर ले ले कि 5 साल उनको छोड़कर नहीं जाएंगे। ये प्रकाश आंबेडकर का बयान आया। आज हमें दिखता है कि प्रकाश आंबेडकर उद्धव ठाकरे के विरोधी है, लेकिन इससे पूर्व उद्धव ठाकरे से प्रकाश आंबेडकर के पार्टी की अलायंस हो चुकी थी। मतलब वो दोनों साथ आना चाहते थे, उनको साथ आने नहीं दिया गया कांग्रेस की तरफ से, राष्ट्रवादी की तरफ से। अब कांग्रेस और राष्ट्रवादी में अनबन चल रही है। उद्धव कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट देने के लिए नाखुश है। तो खबर कैसे चलाई जाती है देख लीजिए। प्रकाश आंबेडकर बोल दे कि उनके साथ चर्चा हो रही है, कांग्रेस सदमे में आ जाएगी, कांग्रेस डर जाएगी, कांग्रेस को लगेगा कि ये चले गए तो अपना क्या हम चुनकर आ पाएंगे? नहीं आएंगे। इससे बेटर है उद्धव ठाकरे को संभाल कर ले ले, इसलिए ये चर्चा चलाई गई। और दूसरी खबर देख लीजिए, दिखाता हूं। रात के 12:23, लगभग मध्यरात्रि, शिवसेना के विधायक मिलिंद नार्वेकर एक ट्वीट कर देते हैं और वो ट्वीट होता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता अमित शाह को उनके जन्मदिन की बधाई देने का। कैसे पॉसिबल है भाई?
उद्धव ठाकरे के एक करीबी, उद्धव ठाकरे के एक सहायक मिलिंद नार्वेकर अमित शाह को अपने ट्विटर पर खुले तौर पर शुभेच्छाएं दे, ये कैसे स्वाभाविक है। उधर प्रकाश आंबेडकर का बयान आ जाता है दिन में, और रात में नार्वेकर इसी बयान को अधिक पुख्ता करने के लिए ट्वीट कर देते हैं। क्रोनोलॉजी समझिए। शिवसेना यूबीटी को किसी भी तरह से ये कांग्रेस को जताना है, अगर आप हमें बड़ा भाई नहीं मानोगे तो हम मोटा भाई की तरफ जा सकते हैं, यही दिखाने का ये प्रयास है। इसलिए खबर कोई और नहीं फैला रहा है। मुझे एक बात बताइए, देवेंद्र फडणवीस के या भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ये खबर या ऐसी कोई भी गतिविधि चलती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी का वोटर देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी को माफ करेगा उद्धव को साथ लेने के कारण? बिल्कुल नहीं करेगा। वो अभी तक अजीत पवार को साथ लेते हुए माफ करने को तैयार नहीं है। वो क्या खाक उद्धव ठाकरे को बाद में साथ लिया तो माफ करेगा? तो खबर बीजेपी नहीं चलाएगी, खबर देवेंद्र फडणवीस नहीं चलाएंगे, खबर चला रहे हैं शिवसेना यूबीटी के लोग, जिससे ये खबर चलकर फायदा हो सके कांग्रेस से डीलिंग का। तो यही डीलिंग का फायदा उठाने के लिए देवेंद्र और अमित शाह से मिलने की अफवाह उड़ाई जा रही है। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।